अब बात भविष्य की आती है, जिसमें प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निराकरण, सदाशयता का अभिवर्धन प्रमुख है। यह कार्य विज्ञान तो कदाचित कितने ही प्रयत्न कर लेने पर भी समय की मांग को पूरा न कर सकेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा, तो वे सभी समस्याएं अनायास ही सुलझती चलेंगी, जिन्हें इन दिनों सर्वनाशी और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। चेतना में ऐसी शक्ति उभरने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेंगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेंगी जिन्हें सतयुग की वापसी का नाम दिया जा सके। विज्ञान जागे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा। ऐसी आशंकाएं किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल, विद्युत उत्पादन जैसे स्रोत ही सूख जाएंगे। तब विज्ञान जीवित कैसे रह सकेगा? लोगों को लौटकर फिर प्राकृतिक जीवन अपनाना पड़ेगा, जिसमें विकृतियों के अभिवर्धन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। विज्ञान जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो इन दिनों अत्यंत भयावह दिख पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी, जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आशंकित, आतंकित दिख पड़ता है। न अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी अनावश्यक संतान उत्पादन से स्वयं को इनकार कर देगी और अपनी बर्बाद होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। नारी प्रधान 21वीं शताब्दी का वातावरण ऐसा होगा जिसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त शक्ति द्वारा अपनाया गया क्रियाकलाप कहा जा सके। शिक्षा मात्र उदरपूर्णा न रहेंगी, वरन उसका अभिनव स्वरूप व्यक्तियों को प्रामाणिक, प्रखर एवं प्रतिभा संपन्न बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यह सब कैसे होगा? इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजनाओं का स्वरूप पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में संव्याप्त देवी चेतना अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप में उभरेगा। अदृश्य जगत में संव्याप्त देवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप में उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके या उज्जवल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सतयुग की वापसी कहा जा सके। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दोनों बन रही है। यह आपत्ति काल है। नए युग का जन्म होने जा रहा है। ऐसी घटनाएं होंगी जो कष्टकर लगे, पर भूले को रास्ते पर लाने व नए संसार की रचना के लिए आवश्यक है। लोग बदलने के लिए मजबूर होंगे, किंतु रावण के अंत पर राम्य राज्य जैसे नए युग की कल्पना आप 21वीं सदी में कर सकते हैं। इसके लिए विशेष आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। हमारा जीवन इसी की सूचना देने के लिए है। वह शरीर न रहने पर भी ऐसी आत्माओं को ढूंढकर अनुरोध करेंगे कि सभी समस्याओं का उपाय विचारों की शुद्धि है। अतः गायत्री मंत्र की उपासना करें।